हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जिसके तहत हम अपने दिए हुए प्रश्न को हल करें? तो मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न जो है बच्चों, वो हमारे परिवर्तन की दर यानी अवकलन के अनुप्रयोग से है। अगर y हमारे पास x का एक फलन है तो dy बटा dx का मतलब f डैश x, और dy बाई dx क्या प्रदर्शित करेगा? तो ये x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। x के सापेक्ष y के परिवर्तन के दर को dy बटा dx प्रदर्शित करता है। तो इस आधार पर हम अपने प्रश्नों से आंकड़ों को एकत्रित करके अगर उसमें संबंध स्थापित करें तो दिए हुए प्रश्न को सॉल्व दिया गया प्रश्न हल किया जा सकता है। तो दिया गया प्रश्न क्या है बच्चों? तरंगे वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, इसका मतलब ये है कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी हुई है। तो माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल बराबर a। तो बच्चों, आंकड़े को एकत्रित करें तो दिया गया है dr बटा dt जो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तथा उसी क्षण हमें वृत्त के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहे हैं ये निकालना होगा जब दिया गया है कि r त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, वृत्त के क्षेत्रफल और त्रिज्या में अगर हम संबंध स्थापित करें तो हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या को a माना, वृत्त की त्रिज्या को r तथा क्षेत्रफल को a। तो a बराबर पाई r का वर्ग dA बटा dt परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, तो पाई डी आर का वर्ग बटा डी आर गुने डी आर बटा डी टी। तो ये बच्चों दे दिया गया डी ए बटा डी टी बराबर पाई आर स्क्वायर का वर्ग 2r गुने डी आर बटा डी टी। डी ए बटा डी टी जब आर हमारे पास पता है 8 सेंटीमीटर और डी आर बटा डी टी 5, आर 8 सेंटीमीटर। तो आंकड़ों को अगर रखें तो पाई गुने 2, आर का मतलब हो गया 8 और डी आर बटा डी टी का मतलब 5, यानी 8 दूना 16 पंचे 80 पाई सेंटीमीटर का वर्ग प्रति सेकेंड, जो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर है। ये हमारे दिए गए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने जो प्रश्न को हल किया ये आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।